नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक पॉइंट इन द ज्योमेट्री होता है, where you can denote the total mass accumulated at that point। इसका मतलब क्या है? जैसे फोर्स वगैरह हमको एक पॉइंट पे लगाना हो, किसी मास की किसी पॉइंट पे टोटल फोर्स एग्जर्ट कराना हो, तो उस लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है, एक सर्कुलर बॉडी है, तो इसके अपने हमेशा सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग मूव करेगी। यहाँ से तो मूव नहीं करेगी, इसके अकॉर्डिंग मूव कर रही। अगर मास जो है इनमें यूनिफॉर्म है, अगर मास जो टोटल यूनिफॉर्म है, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये बॉडी मूव करेगी। अब जैसे हमने एक रॉड लिया, रॉड को ऐसे इधर, इसका हाइट लेंथ L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा L/2 पे। यहाँ पे इस पे mg फोर्स लग रहा है, तो mg फोर्स लग रहा है इधर, मतलब सेंटर पे, जहाँ पे हम टोटल मास को एक्यूमुलेटेड मान जाए और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस को हम उस पे पॉइंट आउट करें। हम किस एक्सिस से डिस्क रिवॉल्व हो रही, कि व्हील रिवॉल्व हो रही, इस चीजें वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग होता है। तो हम देखते हैं कैसे सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक मास है M1, एक मास है M2, एक मास है PR, हाइट जो है हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट रहेगा। मतलब क्या? अगर मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास की दूरी जो है उस मास से कम होगी। मतलब R जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। मतलब m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब मास ज्यादा तो सेंटर ऑफ मास की दूरी कम, मास कम, सेंटर ऑफ मास दूरी की उस बॉडी से ज्यादा, ऐसे ही है। मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ऐसा कुछ होगा। तो ये हम बात कर रहे थे पहले, तो वेक्टर फॉर्म में हमारा सेंटर ऑफ मास रहता है। ये ज्योमेट्रिकल पॉइंट है, तो इस वजह से एक्स वाई जे कोऑर्डिनेट रहेगा। इसको या तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के प्लस जेड के कैप ऐसे डिनोट करेंगे। एक्स वाई जे कॉमा ऐसे डिनोट करेंगे। मतलब ये ज्योमेट्री में एक पॉइंट, अगर मान लो 2D स्पेस लिया है, मैंने 2D लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, ये M1 है डी वाला, जैसे ऊपर का एग्जांपल था।
ये M2 है और ये M3 है। ये डिस्टेंस R1 है, R3 हो गया, ये डिस्टेंस R1 हो गया, मतलब R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर। तो R1, R2, R3 आर द वेक्टर ऑफ मतलब अगर M1 की पॉइंट x1, y1, z1 है तो इसको क्या लिख देंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो R1 क्या रहेगा, R1 जो रहेगा हमारा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसा कुछ रहेगा। ऐसा कुछ रहेगा। तो RCM जब निकालेंगे, एक प्रकार का ये एवरेज चीज है, हम जैसे कि एवरेज निकालते, मीडियन निकालते, उसी हिसाब से ये भी है RCM, सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे सारे बॉडी का टोटल मास एक्यूमुलेटेड माना जाए। तो RCM जो आएगा, RCM R सेंटर ऑफ मास जो आएगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर होगा ऐसा, और डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारा सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला है। R1 और R1 जो है, R1 R2 R3 इसको वेक्टर है, तो इसको कोऑर्डिनेट का पॉइंट जहाँ जहाँ पे होगा, और 0, मान लो एक्सिस से हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो x1, 0 i कैप, अगर 0, 0 एक्सिस है वो उससे निकाल रहे हैं, y1, 0 j कैप प्लस z1, 0 k कैप। ऐसे ही आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर हम सेंटर ऑफ मास कहीं कोऑर्डिनेट से किसी भी पॉइंट से निकाल लें, तो वहां पे ये सारी चीजें, मतलब ये तीनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी। मतलब किसी पॉइंट से अगर हम निकालते हैं, मान लो ये पॉइंट है x4 से x4 y4 एंड z4, यहाँ से निकाल रहे हैं अगर सेंटर ऑफ मास की दूरी, तो R1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, R1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, x1 y4 i कैप y1 y4 j कैप z1 z4 k कैप। पर हम सिंपलिसिटी के लिए हम ओरिजिन से सारा चीजें सॉल्व करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का फॉर्मूला आया था RCM का, समीशन M1 RI MRI समीशन MI, I बराबर 1 से लेके n तक, जितना मास है I बराबर 1 से लेके n तक। और हमने क्या बताया कि जिस साइड मास जहाँ ज्यादा होगा उस साइड सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग होगी, मतलब M is inversely proportional to 1 by R, और R is inversely proportional to 1 by M, ऐसा कुछ है। तो मान चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं टू बॉडी सिस्टम का। ऐसा ये M1 है, ये M2 है, इनका डिस्टेंस R है, दोनों के बीच की दूरी, और सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा R1 दूरी है, ये R2 दूरी है। तो R1 जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by M होगा ना, मतलब R1 इज इक्वल टू K by M, ऐसा कुछ कांस्टेंट होगा। तो R1 M1 इज इक्वल टू R2 M2 होता है। ये हमारा रिलेशन है सेंटर ऑफ मास M1 मास का, M2 और R1 R2। तो इसमें
अगर हम r के टर्म में फाइंड करना चाहेंगे, अगर r के टर्म में फाइंड करना चाहेंगे, r1 अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखो m2 और अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टोटल डिस्टेंस r, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। यहाँ अगर r1 होगा यहाँ m2 होगा, मतलब इनवर्स रहेगा। और दूसरा r2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे m1 डाल दो, m1 प्लस m2 इंटू r, ऐसे निकाला जाएगा। हमारा r1 आ जाएगा, r2 आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास की दूरी आ जाएगी ऐसे। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, नॉट टू पार्टिकल of mass 1 kg and 2 kg, एक kg का है, 2 kg का है, is located on the x-axis at x बराबर 0 and x इक्वल टू 3। एक मास x बराबर 0 पे है, x बराबर 3 पे है, तो इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमारा ऑरिजिन से कितनी दूरी पे रहेगा, तो क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, एक मास m1 जो कि 1 kg का है, ये मास m2 2 kg का है, ऐसा कुछ है। और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 3 है। तो सीधे मान लो यहाँ RCM आया, इनके बीच में 2 kg है ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 kg है तो R2 जो है कम होगा, क्योंकि हमारा इनवर्सली इस साइड कुछ आएगा RCM। और तो M1 1 इंटू R1 इक्वल टू 2 इंटू R2, R1 इक्वल टू 2R2, ये आया R1 इक्वल टू 2R2। और R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 इक्वल टू 3, तो 2R2 प्लस R2 इक्वल टू 3, R2 इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया, R1 इक्वल टू 2 आ गया। देखा, ये डिस्टेंस हमारा 1 आ गया R2, और ये डिस्टेंस हमारा 3 आ गया, 2 आ गया। देखिए, जिस साइड मास ज्यादा होगा उस साइड हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे RCM जो है x 0,0 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा, 2 यूनिट की दूरी पे रहेगा। इसे सिंपल सा 2 बॉडी मास का हम अब क्या, हमारा मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम था, तो ऐसे वेक्टर का फॉर्मूला रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में कुछ m1 मास है, उसका r1 वेक्टर दिया रहेगा, r2 दिया रहेगा, m2 दिया रहेगा, उसको भी ऐसे RCM करके समीशन m1 r1 अपॉन समीशन m, तो समीशन m1 r1 तो ऐसे ही रहेगा, m1 r1 अपॉन टोटल मास रह जाएगा, टोटल मास। अब हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम का कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, कंटिन्यूअस मास सिस्टम का। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, कंटिन्यूअस क्या है, ये जैसे एक रॉड है, मास जो है कंटिन्यूअस है, एक डिस्क हो गई,
एक फोन हो गया, और तुम्हारी ह्यूमन बॉडी हो गया, तुम ही खुद हो गए। ये सब कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। और जैसे कि और कोई भी मतलब सारा मास जो है कंटिन्यूअस हो, कुछ उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ मतलब तो इनका सेंटर ऑफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस का रहेगा, वाई सीएम रहेगा और जेड सीएम रहेगा। तो एक्स सेम फॉर्मूला है, इंटीग्रल एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल टी, यही सेम फॉर्मूला सम में। जैसे वहां पे समीशन कहते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम था, एक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में हम क्या करते हैं, समीशन करते हैं। और कंटिन्यूअस मास सिस्टम में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जो एक्स जो है, एक्स क्या है, हाँ एक्स क्या है, जो डी मतलब क्या है, डीएम पार्ट जो लिए हैं, डीएम टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा ओरिजिन से कितनी की दूरी पे है, मान लो अगर एक्स दूरी पे है तो एक्स डीएम कर देंगे, ऐसे इंटीग्रल डीएम। चलो हम एक एग्जांपल करते हैं यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड सेट, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, हाँ ये एक्स एक्सिस पे ऐसे पड़ा हुआ है, हाँ ये एक्स एक्सिस पे पड़ा है, 0,0 है, इसका मास, इसका टोटल लेंथ L है, मास M है। तो ये यूनिफॉर्म मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से x दूरी पे जाएंगे, x दूरी पे गए और एक छोटा सा पार्ट इसका लेंगे dx, छोटा सा पार्ट लेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे dx, उसका मास निकालेंगे, उसका मास क्या रहेगा dm, छोटा सा मास। उसका मास कैसे निकालेंगे, हमारे पास यूनिट टोटल लेंथ L है, मास M है, तो यूनिट मास कितना आ जाएगा, यूनिट मास मतलब यूनिट पार्ट का मास कितना आ जाएगा, M/L आ जाएगा। तो उस डीएम का मास कितना आ जाए, M/L इंटू dx, ये हमारा डीएम आ गया। अब फॉर्मूला क्या था एक्ससीएम का, इंटीग्रल एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। अब डीएम को इंटीग्रेट करोगे तो एम ही आ जाएगा, ये फालतू का है, हटा दो इसको, सीधे एम लिख दो। एक्स डीएम एक्स इंटू M/L इन dx अपॉन m, m से m कैंसिल, क्या हुआ, सीधा सीधा क्या आया, इंटीग्रेशन x dx डिवाइडेड बाई l। l कहां से कहां तक लिमिट क्या रहेगी, 0 से l तक, सीधे इसका इंटीग्रेशन x² होता है, 0 से l पुट करोगे, डिवाइडेड बाई l करोगे, l/2 आ जाएगा। देखा, l/2 पे सेंटर ऑफ मास आ गया। रॉड का सेंटर ऑफ मास, रॉड का आरसीएम क्या रहेगा, L/2 पे। अब मान लो यूनिफॉर्म मास था ये, अगर नॉन यूनिफॉर्म मास है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड मतलब उसका यूनिट मतलब मास डेंसिटी जो है वो कुछ r(x) से वेरी करे, x के अकॉर्डिंग वेरी करे। r क्या है, उस रॉड का जो है रेडियस मान लो, कुछ है कांस्टेंट समझ लो, एक कांस्टेंट समझ लो, वो 0,0 और l,
और ये हमारा, इसको कहेंगे क्या, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी। अब हम पहले क्या करते हैं, टोटल मास निकालते हैं। टोटल मास निकालने का क्या करेंगे, यहाँ से x दूरी पे गए, dx पार्ट लिए, उस dx पार्ट का dm लिखेंगे। dm क्या होगा, rx इंटू dx। मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी जितना लेंथ रहेगा dx उससे मल्टीप्लाई करो, ये dm आ जाएगा। अब dm को इंटीग्रेट करोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से l, dm का मास इक्वल टू RL²/2, ऐसा मास आएगा टोटल, RL²/2। अब वो dm जो लिए हैं, वो dx जो पार्ट लिए हैं, वो किस दूरी पे है, x दूरी पे है। और dm कितना है हमारे पास, dm कितना है, लैम्डा इंटू dx अपॉन इंटीग्रेशन dm करोगे तो m आ जाएगा। m ये हम निकाले हैं, बाद में देखते हैं। अब क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू क्या है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या है, x इंटू आर एक्स dx, आर एक्स dx, ये है मल्टीप्लाई है एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एम। अब क्या है, आर बाहर निकाल लिए, x² dx बाई एम। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन L³/3 r बाई एम। अब r बाई एम आया, अब m की वैल्यू यहाँ डाल दो, RL³/3 r L²/2, r से r कैंसिल, L² से एक L बचा, मतलब हमारे पास 2L/3 आ गया RCM, XCM 3L। ऐसे निकालते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम का। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहे तो ऐसा कर देंगे, समझ गए। अब बाद में हमारे पास बचा क्या है, अभी रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, मतलब सेमी रिंग, डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का, और सॉलिड हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर, और कोन का, और एक अच्छा सवाल रहता है कैविटी का। कैविटी मतलब ये हमारे पास बॉडी है, अगर हम इसमें थोड़ा सा पार्ट काट के निकाल दे तो उसका सेंटर ऑफ मास, समझ गए, इसको कैविटी बोलते हैं। बस यही सब है, इतने में सवाल बनता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। चलो ठीक है, बाय, नमस्कारम।